छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर एक तरफ जहां कांग्रेस बड़े दावे कर रही है, बड़े वादे कर रही है, किसानों की कर्ज माफी का वादा कांग्रेस ने किया है, तो वहीं अब भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इस मैनिफेस्टो को बीजेपी ने संकल्प पत्र का नाम दिया है। इस मैनिफेस्टो में क्या कुछ कहा गया है वो आपको विस्तार से बताएंगे। युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और तो और जो तीर्थ यात्रा होती है उसके लिए भी अलग तरीके से इस मैनिफेस्टो को तैयार किया गया है। हालांकि अपने आप में इस मैनिफेस्टो को गेम चेंजर माना जा रहा है, क्योंकि अमित शाह ने इसे लॉन्च किया है, इस संकल्प पत्र को, और जिस तरीके के बिंदु इसमें रखे गए हैं, चाहे किसानों की बात करें, कांग्रेस किसानों को हमेशा सबसे ज्यादा फोकस करती है। उस फोकस को, नजरिए को रखते हुए बीजेपी ने भी इस बार किसानों को टारगेट किया है। अब ऐसे में मैनिफेस्टो अपने आप में एक बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। मगर किसानों के लिए क्या महत्वपूर्ण बातें कही गई है संकल्प पत्र में वो आपको बताते हैं। अपने मैनिफेस्टो में जो बीजेपी ने वादा किया है उसमें किसानों के लिए जो सबसे पहला वादा बीजेपी ने किया है उसमें बीजेपी ने कहा है कि कृषक उन्नति योजना की शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी 3100 रुपए में की जाएगी। दूसरा जो वादा है वो है कि किसानों का पैसा बिना लंबी कतारों के ही एक किस्त में पूरे भुगतान सुनिश्चित करने के लिए हर पंचायत भवन में बैंकों के नकदी आहरण काउंटर स्थापित किए जाएंगे। तीसरा वादा बीजेपी ने किया है कि प्रदेश में धान खरीदी से पहले ही बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित करवाई जाएगी। हालांकि बारदाने की समस्या को लेकर लगभग हर बार इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं कि बारदाने की वजह से किसानों को नुकसान हुआ, बारदाना नहीं मिलने की वजह से किसान जो है समय पर धान नहीं पहुंचा पाए, नहीं बिक्री कर पाए। इसको लेकर के भी बीजेपी ने फोकस किया है। उसके बाद जो वादा बीजेपी ने किया, उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत कर प्रत्येक भूमिहीन खेतीहार मजदूर को हर साल 10,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। अपने आप में किसानों के लिए एक बड़ा वादा हो सकता है। वहीं इसके साथ 2016-17 और 17-18 के बीच खरीफ सीजन में बकाया धान खरीदी बोनस का प्रत्येक किसान को उचित हिस्सा 300 रुपए प्रति क्विंटल राष्ट्रीय सुशासन दिवस के दिन भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही बीजेपी ने गन्ना किसान एवं मिल कानून लागू कर समयबद्ध भुगतान और बाजार में उतार चढ़ाव ना होना सुनिश्चित करेंगे, ऐसा कहा है। वहीं बीजेपी ने 150 करोड़ का कृषि इनपुट मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाकर खाद्य एवं कीटनाशकों की कीमतों में उतार चढ़ाव से किसानों को दूर रखने, यानी कि उस पर उनका असर ना हो उतार चढ़ाव का, उसके लिए जो है योजना बनाई है। वहीं कृषि बलराम योजना की शुरुआत कर हर 3 ग्राम पंचायतों में एक किसान उत्पादक संगठन एवं उसके साथ कृषि समृद्धि केंद्र स्थापित कर बीज से बाजार तक के मॉडल के तहत किसानों को हर कदम पर सहायता प्रदान करने की बात कही है। एक और बड़ी योजना की शुरुआत किसानों के लिए बीजेपी कर रही है, वो है कि कृषि विद्या निधि योजना की शुरुआत बीजेपी के करेगी, जिसमें छोटे और सीमांत किसानों एवं खेतीहार मजदूरों के सरकारी स्कूल एवं कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों को पीजी तक के लिए 2 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे, ऐसा बीजेपी ने कहा है। वहीं बीजेपी ने एक और वादा भी किया है कि हर 3 ग्राम पंचायत के लिए एक धान उपार्जन केंद्र सुनिश्चित करेंगे। बीजेपी के घोषणा पत्र में जो 10वें नंबर का पॉइंट है उसमें किसानों के लिए राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के जरिए उत्तम गुणवत्ता के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे, जिसमें राज्य सरकार द्वारा लागत का आधा हिस्सा प्रदान किया जाएगा। 11वें नंबर के पॉइंट में बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदेश में धान की खरीदी इलेक्ट्रॉनिक कांटों के माध्यम से ही हो, जो कि किसानों के लिए सबसे एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, वो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। वहीं बीजेपी ने एक और बड़ा जो वादा किया है किसानों से, जो अपने आप में सबसे मजबूत माना जा रहा है, वो है कि प्रदेश में एक विश्व स्तरीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे। यानी कि कृषि को बढ़ाने के लिए भी बीजेपी ने यहाँ पर विश्वविद्यालय की स्थापना वाली बात कही है। चीर चरावन की समस्या का समाधान कर फसल संरक्षण हेतु पारंपरिक गौ चरवाहों को प्रोत्साहन राशि एवं किसानों को तार फेंसिंग के लिए सब्सिडी प्रदान करेंगे, ऐसा बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है। बीजेपी ने दूध संग्रहण केंद्र एवं हर जिले में एक चिलिंग केंद्र स्थापित कर किसानों को दूध संग्रहण में आने वाली कठिनाइयों का समाधान करने की बात कही है। उसके साथ ही दूध के संग्रहण हेतु खरीदी मूल्य प्रदान किया जाएगा, ऐसा भी कहा है। मत्स्य पालन के लिए एक और नीति बनाई जाएगी, उन्होंने कहा है। इस नीति को शुरू करने के बाद राज्य के मछुआरों को
जो समूह है उनके लिए पारंपरिक अधिकार देंगे। मधुमक्खी पालन वाले जो लोग हैं, जो मधुमक्खी पालन करते हैं, तो मधुमक्खी के खेती और मधुमक्खी कॉलोनी स्थापित करने के लिए 50% की सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान बीजेपी ने कहा है। प्रधानमंत्री प्रमाण योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए जैविक खेती और वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग का बढ़ावा देने की बात बीजेपी ने कही है। इसके साथ ही बीजेपी ने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और जो तीर्थ यात्रा है उसके लिए जो बातें कही हैं उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे।